बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़हीर आलम। नाज़रीन, आज आपको एक करप्ट तरीन मुल्क के गरीब तरीन वज़ीर आज़म के बारे में बताऊँगा। तो आप सोच रहे होंगे कि कहीं हमारे आसपास या इधर उधर तो नहीं घूम रहे। तो ये फिर आपको समझ आएगी जब आप पूरा प्रोग्राम देखेंगे, वीलॉग देखेंगे, तो फिर आपको समझ आएगी कि मैंने कौन से मुल्क के वज़ीर आज़म के बारे में बात की है। तो चलें बात करते हैं शशील कोराला। 2014 में नेपाल के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। वो पहले दिन जब अपने सरकारी दफ्तर पहुँचे तो इंतहाई सस्ती कीमत के कपड़े पहन रखे थे। लिबास की मजमूई कीमत शायद 200 से भी कम होगी। सर पर इंतहाई पुरानी टोपी और पैरों में खुरदरी चप्पल। वहाँ वेटर या नायब कासद के कपड़े भी शशील कोराला से बहुत बेहतर थे। मुंतखब वज़ीर आज़म को उनके दफ्तर ले जाया गया। उन्होंने दफ्तर के बाहर चप्पल उतार दी और नंगे पांव चलता हुए कुर्सी पर चौकड़ी मारकर बैठ गए। सेक्रेटरी और दीगर अमले के औसान ख़ता हो गए कि ये किस तरह मुल्क के लोगों के वोट की ताकत से वज़ीर आज़म बन गए हैं। कोराला ने फाइलें मंगवाई, बड़ी मेहनत से काम शुरू कर दिया। सेक्रेटरी 2 घंटे अपने कमरे में इंतज़ार करता रहा कि बॉस अब बुलाएगा या अब। उसने कई बार अपने चपरासी से पूछा कि मुझे वज़ीर आज़म ने तो नहीं बुलाया। चपरासी शर्मिंदगी से जवाब देता कि नहीं, अभी तक उन्होंने किसी को बुलाने के लिए नहीं कहा। पूरा दिन गुजर गया। शशील सरकारी काम करके बड़े आराम से वापस चले गए और सख्ती से मना किया कि कोई भी शख्स उनको ना खुशामदीद कहेगा और ना खुदा हाफिज़ कहा जाएगा। यानी उन्होंने हर तरह के प्रोटोकॉल को ख़त्म कर दिया। इसी सूरत हाल में एक हफ़्ता गुजर गया। तमाम अमला बेकार बैठा रहा। वज़ीर आज़म ठीक 8 बजे अपने दफ्तर आते, रात गए तक काम करते और फिर बड़े आराम से घर चले जाते। एक हफ़्ते बाद सेक्रेटरी ने कोराला को चिट भिजवाई कि वो उनसे किसी सरकारी काम के सिलसिले में मिलना चाहता है। अभी चिट भिजवाए हुए 2-4 मिनट ही हुए थे कि वज़ीर आज़म खुद अपने सेक्रेटरी के कमरे में आ गए और नहायत तहज़ीब से पूछा, फरमाइए क्या काम है। सेक्रेटरी की जान निकल गई कि मुल्क का वज़ीर आज़म उसके दफ्तर में आकर काम पूछ रहा है। वो कुर्सी से ताज़ीमन खड़ा हो गया। लजाजत से कोराला को कहा, सर, कानून के मुताबिक बतौर वज़ीर आज़म आपने अपने असासे डिक्लेयर करने हैं। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी से फार्म लिया और फिर खामोशी से अपने कमरे में चले गए। शाम को फार्म वापस आया तो सेक्रेटरी ने पढ़ना शुरू किया। असासों का कागज़ देखकर उसकी आंखें बाहर आ गईं। फार्म पर क्या दर्ज था? फार्म में दर्ज था कि उनके पास कोई घर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है क्योंकि वो बस में सफ़र करते हैं, किसी किस्म की कोई जायदाद नहीं, प्लाट नहीं, जेवरात नहीं, सोने और हीरा भी नहीं है। जहाँ तक ज़राई ज़मीन का ताल्लुक़ है तो सारी ज़मीन वो खैरात कर चुके हैं और इस वक्त उनके पास सिर्फ़ 1 एकड़ ज़मीन भी नहीं है। उनके असासों के मुताबिक उनके पास किसी किस्म का कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है और उनके पास कोई जमा पूंजी भी नहीं है। असासों के मुताबिक उनके पास सिर्फ़ 3 मोबाइल फ़ोन हैं, जिनमें से एक आईफोन है और उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं। तो ये था डिक्लेरेशन एक वज़ीर आज़म का, और एक ऐसे वज़ीर आज़म का, ऐसे मुल्क के वज़ीर आज़म का, यानी नेपाल का, जहाँ सियासत और करप्शन बिल्कुल हमारे मुल्क की तरह लाजिम व मलज़ूम है। वहाँ वज़ीर आज़म के डिक्लेरेशन फार्म में किसी किस्म के असासे ना होना हैरान कुन बात थी। सेक्रेटरी अगले दिन सिर्फ़ इसलिए वज़ीर आज़म के पास गया कि कहीं उनसे गलती ना हो गई हो। वज़ीर आज़म ने तसल्ली से दी और कहा कि मैंने डिक्लेरेशन फार्म के नीचे दस्तखत किए हैं और ये डिक्लेरेशन फार्म मेरा ही है, आप फ़िक्र ना करें। थोड़े दिन के बाद किसी सहाफ़ी ने अखबार में ख़बर छाप दी कि ये दुनिया का सबसे गरीब तरीन वज़ीर आज़म है। अपोजिशन ने कहना शुरू कर दिया, शायद ये झूठ है। कैसे हो सकता है? एक ऐसा शख्स जिसके ख़ानदान में 3 वज़राए आज़म गुज़रे हों, इतना मफलूकुल हाल कैसे हो सकता है? अपोजिशन ने हर तरह की तहकीक की, मगर शशील कोराला की लिखी हुई बातों में
कोई सुकम ना निकाल सके। वाकई वज़ीर आज़म के पास कुछ भी ना था, वो मुआशी कसम पुर्शी का शिकार थे। एक सरकारी दौरे में हुकूमत की तरफ से उनको $645 मिले। दौरे के बाद उन्होंने ये तमाम डॉलर्स सरकारी ख़जाने में जमा करवा दिए और उन्होंने कहा कि उनके दौरे पे कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, लिहाजा ये डॉलर उनके काम के नहीं हैं। बतौर वज़ीर आज़म शशील कोराला ने इंतहाई सादगी से वक्त गुजारा और हुकूमत के बाद यानी जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो वो अपने भाई के घर मुंतकिल हो गए। आखिरी उम्र में फेफड़ों का कैंसर हो गया, जिसके इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। सियासी पार्टी के अरकान ने बाकायदा चंदा इकट्ठा किया और फिर वो अपना इलाज करवाने के काबिल हुए। बहरहाल कैंसर जैसे मूजी मर्ज से बहादुरी से लड़ते हुए शशील कोराला 2016 में यानी 2016 में एक नेपाल के सरकारी अस्पताल में दम तोड़ दिया। आज भी उनकी ज़िंदगी पर लिखी गई किताबें पढ़ें तो आंखें नम हो जाती हैं। इंसान पूछता है कि खुदा, ऐसे दरवेश लोग भी इस दुनिया पर हुकूमत करते हैं, इलेक्शन जीतते हैं और अपने दामन पर करप्शन की एक छींट भी नहीं पड़ने देते, इस तंगदस्ती में चुन्नियाँ छोड़ देते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी कोई ऐसा ही सियासतदान अता करे जो इसी तरह मुल्क की खिदमत करे और गरीब घराने से हो। ढूंढिएगा ज़रा, इस तरह का कोई वज़ीर आज़म आपको कहीं से मिलेगा और अगर मिले तो उसको वज़ीर आज़म ज़रूर बनाइएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।